आज के टॉपिक में स्पेशली हम लोग मध्यकालीन जो है धार्मिक आंदोलन को देखेंगे। टॉपिक जो है वो आपका मध्यकालीन से ही संबंधित है, मिडाइवल हिस्ट्री को देख रहे हैं डियर। और 2 दिन से जो है वीडियो आपका नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत जो थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं बोल ही नहीं पा रही थी। तो आज हम लोग देखते हैं और आज आपको मैं जो है वो वीडियो प्रोवाइड कर पा रही हूँ, इसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। चलिए देखते हैं यहाँ पे भक्ति आंदोलन से संबंधित जो है वो टॉपिक देखेंगे। आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा। तो यहाँ पे चलिए पहले प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था तो दक्षिण भारत में से हुआ था, तो भी सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं मध्यकालीन में जो है वो भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव जो है वो सर्वप्रथम नयनार संतों यानी शिव भक्त जिनको कहते हैं और अलवार संतों यानी वैष्णव भक्त के द्वारा दक्षिण भारत में बौद्ध और जो है वो जैन धर्मों के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। जबकि जो है वो इसकी पृष्ठभूमि जो है वो शंकराचार्य ने तैयार की थी। इसमें जो है निम्न जाति और महिला संतों ने भी जो है भाग लिया है, जैसे आपका अंडाल ने भाग लिया था, महिला संत थी। और दक्षिण भारत में सर्वप्रथम जो है वो स्पेशली जो है वो भक्ति आंदोलन के प्रणेता जो है वो रामानुजाचार्य थे, जो है वो दक्षिण भारत में। और इनका टाइम पीरियड रामानुजाचार्य का देख सकते हैं 217 से 1137 ईस्वी का रहा है। 12वीं शताब्दी में जो है वो रामानंद ने भक्ति को उत्तर भारत ले आए और 15वीं से 16वीं आपका शताब्दी में भक्ति संस्कृति को जो है वो कबीर, नानक, बल्लभाचार्य, चैतन्य, मीराबाई जो है आदि संतों ने पुनः जीवित किया। इन सभी जो है वो आपका भक्ति जो है वो संतों ने यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा और जो है साहित्य एवं संस्कृति का विकास किया, क्योंकि इन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। स्पेशली उन खुद के लैंग्वेज में भी उन्होंने लिखा था। इन सभी जो है वो भक्ति आपका संतों ने सूफी संतों के समान मानववाद पर जो है बल दिया। यहाँ देख सकते हैं भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था तो अलवार संतों के द्वारा, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं भक्ति जो संस्कृति का भारत में प्रादुर्भाव हुआ था तो 15वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में है कि सभी जो है भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी जो है भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं सभी जो है वो भक्ति एवं सूफी संतों ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नालायार जो है वो देव दिव्य प्रबंधम को तमिल जो है वेद के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। अंडाल एक जो है अलवार थी, बिल्कुल सही है, महिला थी। और आपका कराइकल जो है वो अम्मायर विष्णु के जो है वो भक्त थे, तो गलत है, आपका सी सही नहीं है। संत अपर और जो है संत सुंदर की धात्विक जो है प्रतिकृतियाँ बनाई गई थी और एक जो है शिव मंदिर में प्रतिष्ठित आपका की गई थी, बिल्कुल सही है, लेकिन सी सही नहीं है क्योंकि यह जो है वो आपका देख सकते हैं यहाँ पे प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग जो है 6ठी शताब्दी अलवारों यानी विष्णु भक्ति और नयनार यानी शिव भक्ति के नेतृत्व में हुआ। अलवार और नयनार जैसे संतों की रचना को वेद जितना महत्वपूर्ण बता कर के इस परंपरा के को जो है सम्मानित किया गया। अलवार संतों के कुछ जो है वो आपका संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नालाइयार जो है वो दिव्य प्रबंधम का तमिल जो है वो वर्णन तमिल वेद के जो है रूप में किया जाता था। इस जो है वो परंपरा की सबसे जो है वो बड़ी विशिष्टता इसमें जो है वो स्त्रियों की उपस्थिति थी। अंडाल जो है नामक अलवार आपका स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। इसी प्रकार जो है करी के काल जो है अमयार स्त्री शिव भक्त भी थी और जो है वो जिसने अपने जो उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। संत अपार, संत सुंदर आदि जो है वो संत कवियों के भजनों को मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था और साथ ही इन जो है संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी।
10वीं शताब्दी के जो है वो नालियार आपका द्रव्य प्रबंधन के रचयिता कौन थे? तो अलवार थे, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं डियर, यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कि भक्ति आंदोलन के संबंध में विचार करने हैं और यहाँ पे जो है वो असत्य कथन को बताना है, यानी कौन सही नहीं है। देख लेते हैं, पहले 1 बाय 1 पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि भक्ति और सूफी संतों ने धीरे धीरे आपका हिंदुत्व एवं इस्लाम के मूल जो है वो भूत सिद्धांतों को बेहतर समझ आपका उत्पन्न की और इस तथ्य पे बल दिया कि उनमें जो है बहुत समानता है। बिल्कुल पहला सही है। दूसरा कथन है कि भक्ति और सूफी संत जो है वो यथा नियम आपका रीतियों अनुष्ठानों पर जो है वो अपेक्षाकृत अधिक बल देते हुए धर्म के प्रति जो है दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण जो है वो परिवर्तन भी लाए। तो आपका जो है वो टूट सही नहीं है। आगे देख सकते हैं कि उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं एवं साहित्य की समृद्धि में भी योगदान किया, तो थर्ड सही है, लेकिन आपका यहाँ पे सही नहीं पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 15वीं शताब्दी में जो है वो आपका प्रारंभ से जो है वो भक्ति आंदोलन के साथ साथ जो है सूफी जो है वो आंदोलन भी चरम पर था। भक्ति और सूफी आंदोलन जो है वो दोनों आंदोलनों ने समाज में प्रचलित आपका मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, रीति रिवाज, अनुष्ठानिक जो है वो विधियों का जहाँ एक तरफ विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ एक ईश्वरवाद पे जोर दिया। भक्ति आंदोलन ने जो है वो हिंदू आपका धर्म में विद्यमान जटिलताओं को दूर करने का प्रयास किया। भक्ति एवं जो है सूफी संतों ने आपका हिंदुत्व और इस्लाम के मूलभूत आपका सिद्धांतों को बेहतर समझ उत्पन्न की तथा इस तथ्य पे बल दिया कि उनमें जो है वो बहुत समानता है। इस प्रकार दोनों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है वो विद्यमान खाई को पाटने का प्रयास किया। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भक्ति आंदोलन एक समरूप आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, गलत है। सेकंड देख सकते हैं भक्ति आंदोलन ने आपका हिंदू आपका धर्म और इस्लाम के बीच जो है खाई को पाटने में मदद की, तो सेकंड सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म और इसकी जो है वो अपनी ही जटिलताओं की जो चुनौतियों से उद्धार आपका किया, तो थर्ड सही हो जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड जो ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से अद्वैत आपका वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे। हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ज्ञान के द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। कर्म योग भक्ति जो है वो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं अद्वैतवाद के प्रणेता आपका शंकराचार्य हैं। इन्होंने आपका अद्वैतवादी दर्शन आपका दिया। इसके जो अनुसार ब्रह्म का जो है वो स्वरूप निर्गुण है। शंकर के अनुसार जो है वो आपका मोक्ष यानी मुक्ति मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है, जो इसे नहीं प्राप्त कर सकता वह आत्महया है। तो आत्महा है केवल मनुष्य केवल आपका आत्म साक्षात्कार अर्थात ज्ञान द्वारा ही मुक्ति पा सकता है। 12वीं शताब्दी में आपका कर्नाटक क्षेत्र में कल्याणी के कलचुरी राजवंश यानी कलचुरी नरेश विजल के मंत्री वाशव ने लिंगायत संप्रदाय या जो है वो वीरशैव की स्थापना की। उसी का नाम वाशव का ही नाम जो है वाशवन्ना भी था। वह एक जो है वो धर्मनिष्ठ आपका ब्राह्मण था। कहा जाता है कि उनका जन्म शैव धर्म के पुनरुद्धार के लिए हुआ है। वैशव पुराण में जो है वो आपका इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु तथा उनके आपका शिष्य वैशव को माना गया है। इस संप्रदाय के लोग लिंग और नंदी की पूजा करते थे। ये लोग जो है वो ब्राह्मण विरोधी थे और आपका मूर्ति पूजा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। विधवा विवाह का जो है वो जहाँ तक समर्थन करते थे, एक तरफ समर्थन करते तो वही दूसरी तरफ बाल विवाह और जाति प्रथा का विरोध किया। वे लोग जो है वो स्पेशली मृतकों को जो है वो मिट्टी में दफनाते थे। निम्नलिखित में से जो है वो कौन जो है कर्नाटक में आपका वीर शैव आपका आंदोलन का संस्थापक था? तो वाशवन्ना थे, वाशव भी बोलते हैं, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिंगायतों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वे अपने मृतकों को मिट्टी में गाड़ते थे, बिल्कुल सही है।
सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं, फिर जाति प्रथा यानी जाति व्यवस्था विशेष करके शुद्धता और मलिनता यानी प्रदूषण के सिद्धांत में आपका अत्यधिक विश्वास रखते थे, तो ये गलत हो जाएगा। वे बाल विवाह के विरुद्ध तथा विधवा आपका पुनर्विवाह के पक्षधर थे, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका क्या होगा कि सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे डियर अगले प्रश्नों में बताया जा रहा है स्पेशली कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के आपका सिद्ध यानी सितर एकेश्वरवादी थे तथा आपका मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं कन्नड़ क्षेत्र के आपका लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जो है जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो दोनों कथन सही है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा। कन्नड़ क्षेत्र के जो है वो सीधे लिंगायत आपका शाखा के जनक वाशव इस सिद्धांत को मानते थे कि पुनर्जन्म नहीं होता है और जाति अधिक्रम को भी अस्वीकार करते थे। दक्षिण जो है वो भारत के आपका सिद्ध एकेश्वरवादी थे। सिद्ध जो है वो मूलतः आपका शिव के उपासक होते थे किंतु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अतः कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य है। आगे देख सकते हैं निम्न में से जो है आपका किसका संबंध वेदांत आपका सिद्ध दर्शन के साथ आपका नहीं है, तो शंकराचार्य रामानुज माधव का, लेकिन अभिनव गुप्त का नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। अभिनव गुप्त जो है कश्मीर के शैव आचार्य थे, जबकि शंकराचार्य माधव और रामानुज का संबंध वेदांत दर्शन से है। यहाँ मिलान करना है, देख लेना है कौन सा ही मिलान है। भक्ति संत और दर्शन को देखेंगे तो शंकर अवधूत नहीं होगा, अद्वैत है। रामानंद जो है वो केवलाद्वैत नहीं है, राम जो है विशिष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। चैतन्य अद्वैत हो जाएंगे, तो ये शंकर अद्वैत थे ना कि चैतन्य, तो ये भी सही नहीं है, आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं रामानुज का टाइम पीरियड जो है वो 1017 से 1137 का रहा है। वैष्णव संप्रदाय के महान संत तथा जो है वो भक्ति आंदोलन के जो प्रतिपादक थे। इन्होंने विशिष्टता द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य जो है स्मृति संप्रदाय के संत थे। इन्होंने अद्वैत जो है वाद आपका दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानंद उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के जो प्रथम महान संत थे। इन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद जिसे गौड़ीय आपका वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है। चैतन्य ने भक्ति में आपका कीर्तन को मुख्य आपका स्थान दिया, अतः जो है वो आपका केवल सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका द्वैत मत के समर्थक थे, तो द्वैत मत के समर्थक माधव थे, तो यहाँ पे माधवा हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। माधवाचार्य को जो है वो आनंद तीर्थ एवं पुण्य आपका प्रयाग के नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्टतावाद का खंडन किया और स्पष्ट रूप से अद्वैतवाद का प्रचार किया। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में हैं। यहाँ जो है वो सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे वल्लभाचार्य जी के बारे में, रामानुज, माधवाचार्य और जो है वो शंकर के बारे में देखेंगे। तो वल्लभाचार्य जी जो है वो आपका पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुज जो है वो आपका क्या हो जाएंगे, तो विशिष्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो है वो माधवाचार्य आपका द्वैतवाद हो जाएंगे और आपका जो शंकराचार्य अद्वैतवाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो 2, 3, 1, 4 आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका जो है वो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत, आपका माधवाचार्य द्वैतवाद और आपका जो शंकर अद्वैतवाद के संबंधित हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि मध्यकालीन आपका भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था, तो रामानंद का हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। वे श्री संप्रदाय के जो है वो संत आपका राघवानंद के आपका शिष्य थे कि कौन, तो रामानंद जी।
वह सगुण जो है वो भक्ति धारा के संत थे। भक्ति को मोक्ष का साधन मानते हुए उन्होंने राम सीता की उपासना का जो है आदर्श समाज के सम्मुख रखा। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया तथा उन्होंने जो है वो तथा विभिन्न जाति के लोगों को अपना विशिष्ट आपका बनाया, यानी जो है शिष्य बनाया। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। आगे कहते हैं कि मनुष्य जो है वो आपका ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। वह जो है वो पहले संत थे जिन्होंने पहला आपका जो है वो अपना संदेश जो है वो हिंदी में दिया था। रामानंद के प्रमुख जो है वो शिष्य संत कबीर यानी जुलाहा, संत रविदास यानी रैदास यानी मोची, दाना यानी जाट, सेना यानी नाई, सदना यानी कसाई और पीपा यानी राजपूत थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यह कथन किसका है कि ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। दूसरे आपका संसार में कोई जाति नहीं है, रामानंद जी का है। काश ऐसे जो है वो बातें आज के जो है वो सोसाइटी को भी पता लगती है। अभी भी जो है कास्ट को बहुत मानते हैं, कितने लोग जो है बिछड़ जाते हैं इसके कारण। कोई जो है वो व्यक्ति किसी जो है व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह जो है कथन है, तो यह जो है वो रामानंद जी का है, तो भी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, तो रामानंद जी थे, सी सही हो जाएगा। रैदास आपका सीना और कभी किसके अनुयायी थे, तो ये रामानंद जी के ही थे, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित जो है भक्ति मार्गी संतों में से कौन मोची था, तो यहाँ पे रैदास जी जो है वो मोची थे, सी सही हो जाएगा। यहाँ सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। डियर कबीर को देख सकते हैं, तो कबीर जो थे वो आपका जुलाहा थे, रैदास जी मोची थे, अभी देखा आपने। उसके अलावा जो है सेना जो है वो आपका क्या थे, तो आपका नाई थे। उसके अलावा जो है वो आपका धन्ना किसान थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 आपका बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निर्गुण आपका भक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो अवतार की उपासना, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ एक बार फिर देखिएगा, निर्गुण भक्ति का जो है वो संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो अवतार की उपासना नहीं है, ईश्वर के निराकार आपका स्वरूप की उपासना है। तो आपका निर्गुण मतलब यही होता है, तो डी आप सही कर लेंगे, सी सही नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेंगे यहाँ पे डिटेल से। निर्गुण भक्ति का संबंध ईश्वर के निराकार आपका स्वरूप की उपासना से है। निर्गुण जो है शब्द का अर्थ बिना आपका लक्षण है। यह ईश्वर की जो है वो भक्ति पूर्ण आपका, यानी यह जो है ईश्वर के प्रति जो है वो पूर्ण भक्ति की एक अव्यक्त आपका अभिव्यक्ति है। कबीर, गुरु नानक, रैदास और आपका दादू दयाल आदि प्रमुख जो है वो संतों ने निर्गुण आपका भक्ति धारा के माध्यम से जो है लोगों के अंदर व्यक्तित्व जो है वो साधना की ज्योति जलाई। ठीक है, आगे देखेंगे। संत कबीर का जन्म जो है वो 1398 में वाराणसी में हुआ था। उनका पालन पोषण जो है वो अली और नीरू नामक जुलाहे ने किया था। उसके अलावा कबीर जो है वो आपका दास ने, देख सकते हैं कि कबीरदास ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया और ईश्वर के निराकार स्वरूप की आपका आराधना में जुलाहे का आपका कार्य करते हुए लगे रहे। उन्होंने प्रसिद्ध आपका सूफी संत शेख तकी से शिक्षा ली थी। कबीर जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आपका समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जात पात, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का जो विरोध किया। कबीर के जो है वो आपका राम निर्गुण ब्रह्म थे। उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति पर जोर दिया, अर्थात जो है वो व्यक्ति प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल कर के मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कबीर की शिक्षाओं का संकलन जो है विजयक आपका ग्रंथ में संकलित है। इसकी जो है वो इनकी आपका ब्रजभाषा अवधि है, किंतु इनकी शिक्षाओं में कई जो है वो भाषाओं का मिश्रण होने के कारण इनकी भाषा को सदुकड़ी या जो है पश्चिमील आपका खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर शिष्य थे तो रामानंद जी के थे, तो बी सही हो जाएगा। 15वीं जो है वो शताब्दी के महान आपका कबीर जो है वो
कभी कबीर की जो है वो मातृभाषा थी तो अवधी थी, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कबीर के जो है संबंध में आपका जो है विचार करना है कथनों पे। कबीर जो है वो ईश्वर के एकत्व और निराकारता में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए सही हो जाएगा, डिटेल में आपने देखा था प्रेम के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका एक कथन कबीर की शिक्षाओं के विषय में सही नहीं है? तो वे तीर्थाटन और मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं थे, तो विरुद्ध तो वो थे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मना करते थे, तो ये सही हो जाएगा। वे सर्वव्यापी प्रेम में विश्वास आपका करते थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने एक ही ईश्वर और भक्तिवाद के प्रसार पे आपका जोर दिया, बिल्कुल सही है। उन्होंने जो है वो आपका सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग आवश्यक नहीं समझा, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देख सकते हैं, बीजा का जो है वो रचयिता कौन था? तो बीजा का रचयिता कबीर थे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सही है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीजक जो है वो संत दादू दयाल के उपदेशों का जो है वो संकलन है, रैदास जी का है ना, ये गलत है। पुष्टि मार्ग के जो है वो आपका जो है वो दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो यहाँ पे याद रखिएगा विजय जो है कबीर जी का है, रैदास जी का नहीं है। यहाँ देख लीजिएगा, विजय जो है वो संत कबीर के उपदेशों का संग्रह आपका जो है ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग के जो है वो दर्शन का आपका प्रतिपादन वैष्णव संत बालवाचार्य ने किया था, पुष्टि मार्ग का। और कबीर के जो है वो अन्य रचनाओं में साखी, इसके अलावा जो है शब्द रामायण को जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ देखेंगे संत जो है वो कभी कबीर से संबंधित आपका छंदों का संग्रह जो है वो निम्नलिखित में से जो है किस आपका या किन परंपराओं में किया गया है? विजय की वाराणसी वाला बिल्कुल सही है। कबीर आपका ग्रंथावली राजस्थान वाला बिल्कुल सही है। आदि ग्रंथ साहिब आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे सारे 1 2 3 जो है सही हो जाएगा। कबीर जो है वो भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर का जो है जन्म काशी में हुआ तथा आपका मगहर में इन्होंने शरीर त्याग दिया। इनके जो है दोहे आपका जो है वो सिख धर्म के प्रमुख यानी जो है सिख धर्म के ग्रंथ आपका गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्राप्त होते हैं। इनके जो है वो छंदों का संग्रह विजक तथा जो है कबीर ग्रंथावली में प्राप्त होता है। इन्होंने पंचमेल खिचड़ी या जो है वो सदुकड़ी भाषा में अपनी रचना की है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्नों में यहाँ पे बताना है विचार करके। तो यहाँ पे सही कथन बताना है दिए, तो निम्नलिखित विचार करने कथनों पे। संत जो है वो निम्बार्क जो है अकबर के समकालीन थे, तो ये गलत हो जाएगा। संत कबीर से जो है वो अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, तो इसलिए आपका जो है वो ये आपका यहाँ पे सही नहीं पूछा गया, तो यहाँ पे ना तो पहला और ना ही आपका दूसरा सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संत जो है निम्बार्क जो है वो अकबर के समकालीन नहीं थे। निम्बार्क जो है संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे। इस संप्रदाय के अन्य जो है वो आपका नाम है सनकादिक आपका संप्रदाय, अंश संप्रदाय तथा आपका देवर्षि संप्रदाय। इन्होंने द्वैताद्वैत तथा आपका भेदवाद मत का प्रवर्तन किया था। उसके अलावा जो है इनका जन्म 1165 ईस्वी में दक्षिण भारत के गोदावरी तट पर स्थित जो है वो वैदुरपतन के आपका निकट अरुणाश्रम में किया, यानी जो है अरुणाश्रम में हुआ था। अकबर एक जो है प्रमुख मुगल शासक था जिसका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट यानी सिंध में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वे भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानश्रयी जो है वो निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। शेख जो है अहमद सरहिंदी का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था। 1564 में
और वे जो है वो 16वीं से 17वीं शताब्दी के एक विख्यात भारतीय सूफी विद्वान थे। अतः दोनों ही जो है वो आपका कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो ननकाना हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। संत गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 ईस्वी में आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सकरपुर में स्थित तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनके नाम पर तलवंडी को ननकाना साहिब कहते हैं। इन्होंने हिंदी, संस्कृत तथा आपका फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इनके दो आपका पुत्र श्री चंद्र और जो है वो श्री चंद्र और लक्ष्मीदास थे। इनमें से जो है वो श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक एक जो है वो दार्शनिक थे, समाज सुधारक और कवि थे। इन्होंने समकालीन आपका चिश्ती संत फरीद उद्दीन गजे शंकर से वार्तालाप किया था। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया, जिसे जो है वो सामूहिक स्तर आपका पाठयुक्त समवेतता यानी आराधना संगत कहते थे, जिसको सामूहिक स्तर पाठयुक्त संवेदता आराधना कहते थे, जिसको शॉर्ट में संगत बोलते हैं। इसके लिए जो नियम बनाया गया था तथा सामूहिक आपका पूजा पद्धति को बढ़ावा दिया। गुरु नानक देव का जो है वो आपका संबंध प्रहार आपका सर्वाधिक जो है वो प्रहार जात पात को लेकर था, जिसका जो है उन्होंने व्यापक स्तर पर विरोध किया। वह जो है वो आपका प्रमुख संत थे, जिन्होंने अपने उपदेशों में समाज और परिवार के लिए महिलाओं के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने यज्ञ, धार्मिक आपका स्नान, मूर्ति पूजा, कठोरता आदि का खंडन किया तथा आपका कहा कि ईश्वर एक है, कोई जो है वो दूसरा नहीं है, और आपका नानक ईश्वर का दूत जो है वो आपका सत्य कहता है। तो ईश्वर का दूत सत्य कहता है। इस प्रकार जो है वो आपका ईश्वर के एकत्व की भांति यानी एकत्व की जो है वो भक्ति द्वारा हिंदू और मुस्लिम दोनों को निकट लाने का प्रयास किया। उन्होंने लंगर आपका व्यवस्था प्रारंभ किया। आगे देख सकते हैं सामूहिक स्तर जो है वो पाठयुक्त समवेतता आराधना संगत के नियम किसके द्वारा आपको बनाए गए थे? तो गुरु नानक के द्वारा, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने जो है वो अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना? तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे गुरु नानक जी हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। गुरु नानक का जो है वो सबसे आपका तीक्ष्ण प्रहार था, तो जाति व्यवस्था पर, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे तो स्पेशली बताया जा रहा है कि संतों पे विचार करने दिए, तो आपका जो है वो निम्नलिखित आपका भक्ति संतों पर जो है विचार करने दादू दयाल है, गुरु नानक त्यागराज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से जो है कौन से आपका उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबा सत्तारूढ़ हुआ। तो ये जो है वो आपका बी सही गुरु नानक देव हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, दादू दयाल और त्यागराज जी नहीं थे, तो यहाँ पे बी नानक जी हो जाएंगे। लोधी वंश का जो है वो काल 1451 से जो है वो स्पेशली 1526 तक आपका था, इब्राहिम लोधी तक। इस समय जो है वो गुरु नानक ने अपना उपदेश दिया था। अगर बात करें गुरु नानक जी के टाइम का, तो यहाँ पे 1469 से 1538 का टाइम पीरियड है। ने उपदेश दिए। इन्होंने निरंकार जो है वो आपका ईश्वर की कल्पना की और इस ईश्वर को अकाल जो है वो पुरुष की संज्ञा दी। जबकि जो है वो प्रश्न अनुसार अन्य जो है भक्त दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी तथा आपका मृत्यु 1603 ईस्वी में, त्यागराज का जन्म जो है 1700 आपका 67 ईस्वी में तथा आपका जो है वो मृत्यु आपका 1847 में हुआ था। निम्नलिखित में से जो है किससे आपका गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी आपका घोषित किया था? तो लहना को किया था, तो बी सही हो जाएगा। गुरु नानक द्वारा जो है लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगत नाम दिया गया था। गुरु जो है वो अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे आपको महान गुरु बने। इनका जन्म 31 मार्च 1504 को पंजाब के फिरोजपुर में हरिके नामक गांव में हुआ था। गुरु जो है अंगद ने गुरुमुखी आपका जो है लिपि प्रारंभ किया था। उल्लेखनीय है कि चंद जो है वो आपका
गुरु नानक के देव के पुत्र तथा आपका मर्दाना और बाला जो है वो गुरु नानक के शिष्य थे। कौन? तो मर्दाना और बाला और आपका श्री चंद्र पुत्र थे गुरु नानक देव के। गुरु नानक को ने जो है वो अपना उत्तराधिकारी किसे आपका नियुक्त किया था? तो ये अंगद को किया था गुरुजी। डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से जो है किसी आपका प्रमुख सिख आपका गुरु ने गुरुमुखी आपका प्रारंभ की थी? तो ये आपका गुरु अंगद थे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि पंजाब में अमृतसर आपका नगर को स्थापित किया था। तो अमृतसर जो है गुरु रामदास जी के द्वारा बनाया गया था, तो डी सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं कि गुरु रामदास जी का टाइम पीरियड 1574 से जो 1581 का रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली अकबर बहुत ही जो है प्रभावित था रामदास जी से। और 1577 ईस्वी से लेकर के अकबर ने 500 आपका बीघा जमीन गुरु जो है वह रामदास को दान में दिया था। इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी था। कालांतर में यहीं पर जो है अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। अकबर ने सिखों के जो है तीसरे गुरु अमरदास से आपका भेंट की तथा उसकी जो है पुत्री के नाम आपका कई जो है वो गांव प्रदान किए। गुरु रामदास के समय से ही जो है गुरु का पद आपका पैतृक आपका हो गया था। गुरु अर्जुन देव ने आपका सूफी मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमंदिर साहिब की नींव डलवाई थी। उसके अलावा जो है कालांतर में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा हरमंदिर साहिब में आपका स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बार इसे जो है स्वर्ण मंदिर का नाम दिया गया था। उसके अलावा जो है वो अमृतसर जो है वो सिखों का प्रसिद्ध आपका तीर्थ स्थल है। तरन तारण नामक जो है वो नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो ये अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से कि गुरु जो है वो अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए जगह जगह संगतों की स्थापना कराई। इन्होंने अमृतसर में आपका तरन तारण तथा करतारपुर नगरों की स्थापना की। इन्होंने पूर्ववर्ती आपका गुरुओं के उपदेशों को संकलित कर आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें जो है बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर के वचनों का संग्रह है। आदि ग्रंथ जो है वो स्पेशली गुरु ग्रंथ साहिब को आपका गुरु लिपि तथा आपका संत भाषा में लिखा गया है। संत भाषा को आपका उलटभाषी रहस्यवादियों की भाषा कहते हैं। भक्ति युग के जो है वो संतों कबीर, गुरु नानक आदि की जो है वो प्रचार भाषा रही है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संत भाषा क्या है। तो यहाँ पे जो है उलटभाषी रहस्यवादियों की भाषा है, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। आदि ग्रंथ को संग्रहित किया है था, तो स्पेशली गुरु अर्जुन देव ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कौन सुमिलित है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से युग में से कौन सुमिलित है? तो गुरु अमरदास, मीरी और पीरी गलत है। गुरु अजय अर्जुन देव आदि ग्रंथ बिल्कुल सही है। गुरु रामदास दल खालसा, तो ये जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा था। गुरु गोविंद सिंह जी मंजी, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो बी सही है। आगे देख सकते हैं कथनों पे विचार करने हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है यहाँ पे कि प्रारंभ के जो है वो सिख गुरु धर्म उपदेशक थे और उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को अपनी शुभकामनाएं दी। बिल्कुल पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं कि गुरु अर्जुन देव ने आपका कमोवेश अनिवार्य आपका आध्यात्मिक कर की व्यवस्था की शुरुआत की कर जो है वो शुरुआत करके वित्त जुटाने का प्रयास किया, जिसे उनके जो है वो मनसद कहे जाने वाले प्रतिनिधियों द्वारा संग्रहित किया जाता था। तो मनसद कहे जाते थे जो वित्त जुटाते थे, इकट्ठा करते थे। तो दोनों कथन सही है। यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका अर्जुन देव जिनका टाइम पीरियड 1581 से 1606 ईस्वी को रहा है, सच्चा जो है बादशाह की जो है वो कहा जाता है। इन्होंने जो है रामदास में आपका जो है वो अमृतसर और संतोष सर जो है वो नामक तालाब निर्मित करवाए। अमृतसर जो है वो तालाब के मध्य में 1500 आपका 89 ईस्वी में हरमंदिर साहब का जो निर्माण करवाया। उन्होंने आपका नगर के निर्माण के लिए
अपने अनुयायियों को जो है वो पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो मनसद और मेवरा कहे जाते थे। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर जो है लेना आपका शुरू किया तथा अपने जो है वो आपका शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करे। उनके जो है वो पहले के सिख गुरु धर्मोपदेशक थे तथा उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु औरंगजेब देव ने खुसरो को समर्थन दिया, जिसके कारण जो है वो जहांगीर ने 1606 में मृत्युदंड दे दिया। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि आपका जो है वो निम्नलिखित में सिखों को एक जो है वो सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करना प्रारंभ किया था, तो गुरु हरगोबिंद जी थे, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने किया था। इस जो संप्रदाय के 5वें जो है वो गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने सिख संप्रदाय को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था। छठे गुरु हरगोबिंद थे। उन्होंने जो है वो अपने समर्थकों में आपका धन के स्थान पर घोड़े और हथियार लेने प्रारंभ किए। उन्हें मांस खाने की आज्ञा दे दी तथा आपका जो है तख्त अकाल बंगा की नींव डाली और जो है अमृतसर की आपका किलेबंदी की। उन्होंने धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अपने शिष्यों को सैनिक शिक्षा भी प्रदान की थी। जहांगीर ने उनके जो है वो उनसे उनके पिता पर जो है वो किए गए जुर्माने को मांगा, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। यानी जो है वो जहांगीर ने उनसे उनके पिता पर किए गए जुर्माने को मांगा, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया गया। यानी जो है वो स्पेशली यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेशली जो है वो हरगोबिंद जी से मांगा गया था। उसके अलावा जो है स्पेशली जिससे उन्हें 2 वर्ष तक जो है ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया गया है कि सिख जो है वो गुरुओं से संबंधित जो है वो आपका निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। स्पेशली बंदा जो है वो बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने आपका सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि गुरु जो है अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के बाद आपका बने। यानी जो गुरु रामदास के बाद जो है वो अर्जुन देव आए थे, बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है वो देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि गुरु जो है वो अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि आपका गुरुमुखी लिपि दी थी, तो ये गलत हो जाएगा। आपका जो है वो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा यहाँ पे। डिटेल देख सकते हैं, सिख गुरुओं का क्रम देखेंगे। गुरु नानक देव 1569 से 1539 का टाइम पीरियड रहा है इनका, गुरु नानक देव जी का। लहना जिनको हम अंगद कहते हैं, तो आपका जो 1539 से 1552 गुरुमुखी जो है लिपि लिखी गई थी। गुरु अमरदास जी तो 1552 से लेकर के 1574 का रहा है। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके लंगर में हिंदू और मुस्लिम एक साथ भोजन करते थे। लवन जो है वो नामक आपका जो है वो विवाह पद्धति आरंभ की थी। अकबर इनसे गोइंदवाल में मिला था। अगला जो है गुरु रामदास का टाइम पीरियड 1574 से 1581 देख सकते हैं। गुरु अर्जुन देव को देखेंगे तो 1581 से 1606 ईस्वी का है और अमृतसर तथा संतोष आपका जो है वो सर का निर्माण करवाया। उन्होंने सूफी संत मियाँ मीर से हरमंदिर साहिब की नींव डलवाई थी। गुरु गोविंद जी का टाइम पीरियड 1606 से 1644 ईस्वी है। गुरु हर राय जो है वो 1644 से 1661 ईस्वी है। गुरु हरकिशन जो है 1661 से 1664 ईस्वी का है। गुरु तेग बहादुर जो है वो क्या हो जाएगा 1664 से 1675 ईस्वी का है। छठे गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे और जो सिखों द्वारा निर्वाचित एक मात्र गुरु थे। औरंगजेब के जो है वो धार्मिक विचारों का विरोध किया तथा आपका बंदा बहादुर को जो है सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। मकोवाल में अपनी गद्दी स्थापित की थी। औरंगजेब ने इनका जो है विशेष काट करके गुरुद्वारे के ऊपर लटका दिया था, जिसे जो है शीशगंज आपका गुरुद्वारा जो है वो दिल्ली में है, स्पेशली कहते हैं। यहाँ पे तेग बहादुर जी को मरवाया था, छठे गुरु थे। चलिए आगे देख सकते हैं। स्पेशली गुरु जो है वो गोविंद सिंह जी को देख सकते हैं, 10वें गुरु थे। 1675 से 1708 का टाइम पीरियड है और औरंगजेब जो है 1707 में मरता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और 1607 में जो है वो मरता है अकबर।
देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो 1675 से 1708 जो टाइम पीरियड है गुरु गोविंद जी का, सिखों के अंतिम गुरु थे। इनका जन्म जो पटना में हुआ था। इन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया और कहा कि गुरुवाणी यानी आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब ही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। प्रत्येक जो है वो सिख को अपने नाम के आगे सिंह लगाने को कहा तथा प्रत्येक को जो है वो केश, कंघा, कृपान, कच्छ और कड़ा रखने को कहा। उन्होंने खालसा जो है पंथ की स्थापना की तथा आपका जो है सैनिकों को जो है शक्तिशाली बनाया। उन्होंने सिखों की जो है वो सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन खालसा नाम से किया था। उसके अलावा जो है बहादुर शाह प्रथम ने इन्हें 5,000 का मनसब दिया था। बहादुर शाह फर्स्ट ने दिया था। 1708 ईस्वी में अजीम खान नामक पठान ने नांदेड़ यानी महाराष्ट्र में जो है वो आपका इनकी हत्या कर दी थी। यहीं पर इनकी स्मृति में हुजूर साहब आपका गुरुद्वारे यानी नांदेड़ गुरुद्वारा का जो है वो निर्माण किया गया था। सिखों के अंतिम आपके गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो 20 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ही थे, तो 20 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे गुरु जो है वो गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह हुई थी? तो नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था अजीम खां के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि किसकी समाधि के कारण जो है वो नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा जो है वो पवित्र माना जाता है? तो गुरु जो है गोविंद जी सिंह जी के द्वारा, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। गुरु साहब का जो है वो आपका गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? तो हुजूर साहिब का गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा हुजूर साहब है, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सगुन जो है भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे देखेंगे सगुन जो है भक्ति परंपरा विशिष्ट देवताओं जैसे आपका विष्णु या उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित है, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा देखेंगे सगुन जो है भक्ति परंपराओं में देवी और देवताओं की अवधारणा मानवीय कृति आपका मानव रूपी रूपों में की जाती है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सगुन भक्ति का अर्थ है अपने आराध्य के रूप आपका गुण तथा आकार की कल्पना कर साकार मानवीय रूप में आपका विरोध करना। शगुन आपका काव्यधारा में ईश्वर के साकार स्वरूप की लीलाओं का जो है वो स्पेशली क्या किया गया है कि वर्णन किया गया है, यानी गुणगान किया गया है, गुणगान। उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है यहाँ पे कि इसमें जो है वो विष्णु के अवतारों राम और कृष्ण की महिमा का गुणगान हुआ है तथा उन्हीं की आराधना पर केंद्रित है। सगुन भक्ति धारा को वल्लभाचार्य, चैतन्य, मीराबाई, सूरदास आदि जो है वो प्रमुख संतों ने अपने उपदेशों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। आगे देखेंगे सुप्रसिद्ध जो है वो मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय से, तो भी सही हो जाएगा। शंकर देव जी का टाइम पीरियड जो है वो स्पेशली 1449 से 1568 है। मध्यकालीन असम और कूच बिहार के महानतम जो धार्मिक सुधारक थे। इनका जो है संदेश विष्णु और उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। एकेश्वरवाद इनकी जो है वो शिक्षाओं का सार था। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के रूप में आपका जो है वो प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने सर्वोच्च आपका देवता की महिला आपका सहयोगी इन्होंने सर्वोच्च देवता की महिला सहयोगी लक्ष्मी, राधा और सीता आदि को मान्यता आपका प्रदान नहीं की और निष्काम भक्ति पर बल दिया। इनके संप्रदाय में भागवत पुराण तथा आपका श्रीमद् भागवत को गुरुद्वारा में ग्रंथ साहिब की भांति इस संप्रदाय के मंदिरों की वेदी पर श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठित किया जाता था। शंकरदेव मूर्ति पूजा और कर्मकांड दोनों के विरोधी थे और आपका ये अकेले आपका कृष्णमार्गी जो है वो आपका वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। असम के जो है वो महानतम आपका वैष्णव संत होने के कारण इन्हें आश्रम के चैतन्य के नाम से जो है वो असम के चैतन्य के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने रचनाएं प्रमुख रचनाएं देख सकते हैं हरिश्चंद्र उपाख्यान है, मार्कंड पुराण के आधार पर है, रुक्मणी जो है वो हरण है,
वंश और भगवत पुराण की कथा के ऊपर आधारित है और स्पेशली आदि दशम है और गुण माला आदि है। ठीक है, आगे देखेंगे असम एवं जो है कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक था, तो ये स्पेशली जो है वो स्पेशली शंकर देव जी हैं, तो सी सही हो जाएंगे। कामरूप में जो है वो आपका वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था, तो आपका जो है शंकर देव जी हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के जो है वो आपका दर्शन का प्रारंभ किसने किया था, तो बल्लभाचार्य हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे, वल्लभाचार्य का जो है वो जन्म 1479 ईस्वी में काशी के समीप हुआ था। इनके पिता लक्ष्मण भट्ट जी आपका दक्षिण भारत के काकड़वाड़ आपका ग्राम के रहने वाले थे। बल्लभाचार्य जो है वो विष्णु स्वामी के आपका रुद्र संप्रदाय के अत्यधिक प्रभावित थे, यानी जो है विष्णु स्वामी के जो है रुद्र संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने त्रिदंड संन्यास की दीक्षा स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ से प्राप्त की। विजयनगर जो है वो साम्राज्य में कृष्णाचार्य के अद्वैतवाद, वेदांत और मायावाद पर जो है वो मायावाद का खंडन किया, जिससे प्रभावित होकर के राजा ने उन्हें आपका जगत गुरु आपका महाप्रभु रामभद्राचार्य की उपाधि से जो है विभूषित किया। इनके जो है वो अनुसार इसे आपका जो है वो प्रेम लक्षण भक्ति और जीव की जो है वो प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इन्होंने अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्ग रखा। श्री कृष्ण का यशगान ही जो है वो पुष्टि मार्ग का प्रमुख उपदेश था। इनकी मृत्यु 1531 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं उत्तर मीमांसा, सुबोधनी टीका, तत्वार्थ आपका जो है वो दीप। प्रमुख शिष्य को देख सकते हैं सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास और परमानंद दास हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका जो है वो निधन वाराणसी में हुआ था, तो वल्लभाचार्य जी का हुआ था, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सूरसागर क्या है, तो सूरसागर जो है सूरदास की काव्य रचना है, भी सही हो जाएगा। कृष्ण जो है वो भक्त आपका सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता यानी आगरा आपका नामक ग्राम में हुआ था। वृंदावन में वल्लभाचार्य से इनकी भेंट आपका थी, इनकी भेंट होती थी, यानी स्पेशली वल्लभाचार्य से इनकी भेंट होती है, तथा जो है सूरदास जो है वो मथुरा में इनके शिष्य बन जाते हैं। वल्लभाचार्य ने उन्हें आपका श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने का दायित्व सौंपा। 1583 ईस्वी में पाठसौली नामक गोवर्धन में उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी ग्राम है पाठसौली। रचनाएं की बात करें तो आपका साहित्य लहरी सूरसागर सूरसावली यानी ब्रज भाषा में लिखित है, भ्रमर गीत है। इसमें उद्धव एवं गोपियों के बीच संवाद यानी वाद विवाद का काव्य रूप में वर्णन है। तो आपने देख लिया डियर, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भ्रमर जो है वो गीतों का रचनाकार कौन है, तो स्पेशली सूरदास जी हैं, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक के दासकूट जो है वो आंदोलन से संबंधित था, तो स्पेशली जो है पुरंदर दास हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशली बी सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे यहाँ पे डिटेल से। पुरंदर दास को जो है वो कर्नाटक संगीत का जनक आपका माना जाता है। हरिदास संप्रदाय की स्थापना से पूर्व एक जो व्यापारी थे तथा उन्हें जो है वो लोग श्रीनिवास नायक के नाम से जानते थे। दक्षिण भारत के कर्नाटक में 16वीं शताब्दी में दासकूट आंदोलन चलाया था। उसके अलावा देख सकते हैं निम्नलिखित जो है वो भक्ति आपका संतों में जो है वो निम्नलिखित भक्ति संतों में कौन जो है जो है वो निर्गुण आपका भक्ति शाखा से संबंध नहीं है, तो स्पेशली चैतन्य नहीं होंगे, कबीर नानक दादू हो जाएंगे। देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु आपका गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं, मूल नाम विशंबर था। का जन्म जो है वो 1486 में बंगाल के नादिया यानी नवद्वीप ग्राम में हुआ था। वह जो है वो सगुन आपका भक्ति धारा के जो है वो कृष्ण भक्त थे। इनका जो है वो विश्वास था कि मनुष्य प्रेम भक्ति तथा आपका नित्य संगीत के द्वारा ईश्वर में लीन हो सकता है। इस प्रकार नित्य एवं जो है संगीत उनकी भक्ति का अंग बन गए। वह कीर्तन के माध्यम से अपने आराध्य की जो है वो भक्ति में लीन रहते थे, जो भक्ति परंपरा की एक नई विशेषता थी। इनके जो है माध्यम से उन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बना दिया।
इन्होंने उन्हें जो है लोग विष्णु का अवतार मानने लगे थे। कहा जाता है कि चैतन्य के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन में तीर्थ नगरी बन गया था। उनकी मृत्यु जो है 1534 में आपका पुरी में हुई थी। उन्होंने आपका गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी 1534 में। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन विशिष्टता जो है जोड़ी थी, वह थी आपका वो विशिष्टता जो था वो कीर्तन था, तो भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाला वैष्णव संत जी चैतन्य थे, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित संतों में से जो है किसके जो है वो किसे उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे, तो आपका चैतन्य जी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस जो है वो भक्ति आपका जो है वो संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन जो है वो एक तीर्थ स्थल हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु थे, तो ए बी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं था। वल्लभाचार्य, गुरु नानक जी, चैतन्य महाप्रभु, डी अमीर खुसरो नहीं थे, आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चैतन्य वृंदावन जन्मस्थल नहीं था, बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ज्ञानेश्वर अलिंदी बिल्कुल सही है। तुकाराम देहू, माधवाचार्य उडुपी सही हो जाएगा, तो बाकी सही ये सही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया नामक जिला में हुआ था। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से श्री कृष्ण की उपासना की। तुकाराम जो मराठा संत थे, इनका जो जन्म 1698 में ईस्वी में पुणे के निकट देहू नामक जो वो स्थान पर हुआ था। ये स्वतंत्र मराठा राज बनाना चाहते थे। माधवाचार्य का आपका जन्म 1199 ईस्वी में उडुपी जो है वो नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने द्वैतवाद का जो है वो आपका प्रचार किया। ज्ञानेश्वर का जन्म जो है वो 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अलिंदी नामक स्थान पर हुआ था। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि मीराबाई समकालीन थी, तो चैतन्य महाप्रभु के समय थी, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं, मीराबाई का जन्म जो 1498 में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता जो है वो इनके पिता रतन सिंह राठौर ने इनका विवाह उदय आपका पूर्व मेवाड़ के राजपूत जो है वो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ कर दिया था, किंतु पति के जो है मृत्यु के बाद वह आपका कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और चैतन्य महाप्रभु के जो है वो समकालीन थी। उनकी जो है वो मृत्यु द्वारिका में 1500 जो है वो स्पेशली 46 में आपका हुआ था। उनकी जो है वो तुलना आपका प्रसिद्ध सूफी संत राबिया से की गई है। रचनाएं देख सकते हैं, नरसिंह जी महारो और जो है वो गीता गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सूरत, उनकी जो रचनाएं हैं मीरा जी की। आगे देख सकते हैं, अगला है कि आपका भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, तो आपका एक राजपूत शासक की पत्नी थी, तो आपका डी सही हो जाएगा। राग जो है गोविंद की रचनाकार थी, तो स्पेशली मीराबाई जी थी, ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति ये वो आपका भक्ति सूफी जो है वो परंपरा में अभिभूत जो है वो कवि संतों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले अपार आए, फिर बाशवन्ना आए, लाल दे आए, मीराबाई लास्ट में आती है, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से, दक्षिण भारत में प्रारंभिक आपका भक्ति आंदोलन 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य आपका जो है नैनार यानी शैव संतों और अलवार यानी वैष्णव संतों ने प्रारंभ किया। अब पार या जो है तिरुनावुक करसू जो है तमिलनाडु के छठी आपका सदी के नैनार संत थे। इन्होंने आपका पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया। वाशवन्ना 1131 से 1196 का टाइम पीरियड है। वे शैव आंदोलन के संत थे। वह जो है वो यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य आपका कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वे जो है शैव से आपका संबंधित अन्य आपका व्यक्ति है अल्मा प्रभु आपका जो है वो महादेवी। उसके अलावा जो है लाल देह या जो है ललेश्वरी और आपका जो है वो 14वीं शताब्दी की भक्ति परंपरा की कवित्री थी, जो कश्मीरी शैव संप्रदाय से संबंधित थी। यानी जो है वो लाल यानी ललेश्वरी जो है टाइम पीरियड 1320 से 92 रहा है। 1392 मीराबाई जी का जो है वो 1498 से लेकर के जो है वो 1546 का रहा है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। स्पेशली निम्नलिखित में से भक्ति जो है संतों का सही जो है वो तैक्किक यानी कार्यक्रम अनुक्रम बताइए। तो कबीर जी के बाद गुरु नानक जी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर
मीराबाई थी। तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1398 से 1518 तक जो है टाइम पीरियड कबीर जी का रहा है। 1569 से जो है वो 1469 से 1539 का रहा है गुरु नानक जी का। चैतन्य जी का जो है वो 1486 से जो है 1534 रहा है। और मीराबाई जी का जो है वो आपका 1498 से 1546 का रहा है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो कबीर के बाद नानक, उसके बाद मीराबाई थी। नामदेव का देख लेते हैं स्टार मार्क क्यों दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि नामदेव जी का जो है टाइम पीरियड सबसे पहले रहा है कबीर जी से भी। तो यहाँ पे जो है वो 2 1 फिर जो है वो 4 3 होता। तो 2 1 4 3 किस में है ही नहीं। ठीक है, देख लेते हैं पहले दिए। नामदेव जी का टाइम पीरियड 1270 से जो है 1350 है। कबीरदास जी का 1398 से 1518 है। गुरु नानक देव जी का जो है 1469 से 1539 है। मीराबाई जी का जो है 1498 से 1546 का रहा है। तो विकल्प कोई सही है ही नहीं। तो 1 यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता कि आपका जो है 2 1 4 3 होता। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो ये स्पेशली आपका जो है वो अकबर जहांगीर के समकालीन थे। ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका गोस्वामी तुलसीदास उपनाम जो है मानस का हंस का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा में हुआ था। उनके जो है वो बचपन का नाम तुलाराम था। इन्होंने आपका जो है स्वामी हरिदास को अपना गुरु बनाया तथा जो है वो ज्ञान और भक्ति की जो है वो आपका शिक्षा स्वामी नरहरिदास से ग्रहण किया। गोस्वामी तुलसीदास जो है वो स्पेशली श्री राम के जो भक्त थे। वह अकबर और जो है वो जहांगीर के समकालीन थे। रचना देख सकते हैं, रचनाएं हैं यहाँ पे। तो आपका देहालवी हो जाएगा, दोहावली है, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस है, विनय आपका पत्रिका है, राम ललान हच्छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वर्णयो रामायण, वैराग्य जो है वो संदीपनी है, कृष्ण गीतावली है। तो आगे देख सकते हैं नोट में दिया गया है कि रामचरितमानस अवधि में रचित महाकाव्य है। यह अकबर के जो है समय लिखा गया था। अगला है कि तुलसीदास ने रामचरित जो है मानस की रचना किसके काल में की थी। तो अकबर के काल में। ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं तुलसीदास जी की नहीं है। तो साहित्य सागर नहीं है, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका है, लेकिन साहित्य सागर नहीं है। तो डी सही हो जाएगा। विनय पत्रिका के रचयिता है तो तुलसीदास जी है। तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कृष्ण के जो है वो आपका जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी। तो रश खान जी ने किया था प्रेम वाटिका काव्य की रचना। सी सही हो जाएगा। रश खान जी का टाइम पीरियड 1548 से जो है 1628 का रहा है। का मूल जो है वो आपका नाम सैयद आपका इब्राहिम था। उन्होंने स्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ली तथा जो है ब्रज क्षेत्र को अपना आपका निवास स्थान बनाया। वह कृष्ण भक्ति जो है वो शाखा के कवि थे। प्रेम वाटिका और सुजान रशखान, प्रेम वाटिका सुजान रशखान हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित जो है युग्मों में से सही आपका सुमिलन नहीं है। ध्रुवदास आपका भगवत जो है नामावली बिल्कुल सही है। नाभादास भक्त माला, रशखान जो प्रेम वाटिका रसिक प्रिया नहीं है। सी सही हो जाएगा, यहाँ पे सुमिलित नहीं है। उस्मान चित्रावली हो जाएगा। तो सी सही नहीं है डियर। देख सकते हैं यहाँ पे ध्रुवदास जी का जो है वह भक्त नामावली है। नाभादास जी का भक्त माल है। केशवदास का जो है रसिक प्रिया है। उस्मान जो है चित्रावली हो जाएगा। मलुकदास एक संत जो है कवि थे तो स्पेशली कड़ा के थे। तो डी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मलुकदास का जन्म जो है वो 1574 ईस्वी में जो है वो तत्कालीन आपका कड़ा प्रांत में हुआ था। मलुकदास जी का 1574 टाइम पीरियड है। उस समय अकबर का शासनकाल था, जबकि जो उनका आपका महाप्रस्थान औरंगजेब के राज्यकाल में जो है वो 1682 ईस्वी में हुआ था। यह जो है वो ये गृहस्थ आपका संत थे। इनके जो पिता का नाम सुंदर दास खत्री था। इनके द्वारा आपका प्रणीत कई जो रचनाएं मिलती हैं। इसमें ज्ञान बोध, रतन खान, आपका ज्ञान परोक्ष आदि जो रचनाएं अवधि एवं जो है वो ब्रजभाषा में है। इनका जो है प्रसिद्ध दोहा आज भी आपका लोग कहते हुए मिल जाते हैं।
यानी इनका जो है प्रसिद्ध दोहा आज भी लोग जो है वो कहते हुए मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो है वो मलुकदास जी का अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, राम जी तो है ही दाता, बट काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ देखेंगे हम लोग महाराष्ट्र धर्म के निम्नलिखित संतों का सही जो कार्यक्रम नीचे दिए कूटकेस से पता लगाना है। तो सबसे पहले नामदेव जी थे, उसके बाद जो है वो एकनाथ जी आए, फिर जो है वो संत तुकाराम जी आए, फिर जो है रामदास जी लास्ट में आते हैं। तो आपका जो है 4 देव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास जी लास्ट में आते हैं, तो डी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं नामदेव जी का टाइम पीरियड 1217 से 1350 ईस्वी का रहा है। ये महाराष्ट्र के संत थे और जो है वो ज्ञानदेव के समकालीन थे। वह जो है वो जाति के दर्जी थे और जो है सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे। इनके आराध्य देव जो है पंढरपुर के विठोबा एवं जो विठल यानी विष्णु थे। विठोबा या विठल की जो उपासना को वारकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनकी स्थापना नामदेव ने की थी। एकनाथ जो है वो 1533 ईस्वी से लेकर के 1599 का है। एकनाथ जी का टाइम पीरियड। ये महाराष्ट्र के एक जो है वो आपका विद्वान संत थे। इन्होंने रामायण पर भावार्थ आपका रामायण नाम से टीका लिखी और भागवत पुराण के एकादश स्कंद पे टीका लिखी। तुकाराम जी का टाइम पीरियड 1598 से 1650 देख सकते हैं। तुकाराम जी जो है वो ये भी आपका महाराष्ट्र के महान आपका जो है वो भक्त कवि थे। इन्होंने भक्ति जो है वो कारक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये जो है वो अभंग भक्ति परक जो है वो आपका काव्य के ज्योतिपुंज है। रामदास जी ये जो है वो आपका महाराष्ट्र के अंतिम महान जो है वो संत कवि है। दासबोध इनकी जो है वो रचनाएं हैं और उपदेशों का संकलन है। ये धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो कौन से जो है वो आपका वारकरी जो संप्रदाय का संत था। तो नामदेव जी थे, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि महाराष्ट्र में भक्ति जो है वो पंथ पंढरपुर के प्रमुख आपका जो है वो मुख्य देवता विठोबा या विठल के आपका मंदिर चारों ओर केंद्रित था। विठल या जो विठोबा को कृष्ण का अवतार कहा जाता था, इसलिए यह जो है वो आंदोलन पंढरपुर आपका आंदोलन के रूप में आपका प्रसिद्ध हुआ। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में विभक्त था। पहला वारकरी संप्रदाय, दूसरा जो है धरकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय रहस्यवादी आपका संप्रदाय था। इन जो है रहस्यवादियों में प्रसिद्ध जो है वह संत आपका निवृत्तिनाथ तथा ज्ञानेश्वर रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक तथा आगे चल कर के नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जो है वो द्वारा विभिन्न रूप धारण किए गए। यानी प्रमुख जो है वो विभिन्न रूप धारण किए। तुकाराम ने इस जो है वो रहस्यवादी संप्रदाय को गठित किया करके जो है वो वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। नामदेव जो है वो इस्लाम धर्म से अधिक जो है वो प्रभावित थे। उन्होंने आपका हिंदू जो है वो मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए आपका दोनों समाज में प्रचलित धार्मिक क्रियाओं की ओर से जो है लोगों को ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने अभंग की रचना की। ठीक है, यहाँ पे ध्यान आकृष्ट किया था लोगों का। आगे देख सकते हैं महाराष्ट्र में वारकरी जो है वो संप्रदाय के संस्थापक थे। तो स्वामी जो है वो बी सही हो जाएगा। नामदेव जी थे, तो यहाँ पे भी ठीक करेंगे। वारकरी संप्रदाय के जो है वो प्रमुख जो है वो आपका देवता थे स्वामी विठल जी थे। ठाकुर जी हमारे विष्णु जी डी सही हो जाएंगे। यहाँ देख लेते हैं विष्णु के रूप में आपको विठोबा को उपासना प्रचलित थी। तो महाराष्ट्र में प्रचलित अभी भी है, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताते हैं कि भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित जो है नायकों में से कौन जो इस्लाम से प्रभावित था। तो आपका जो सी नामदेव जी थे, तो आपका सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भक्ति जो है वो संत नामदेव जी के बारे में सत्य है। तो वे पंढरपुर के विठल को पूजते थे, बिल्कुल सही। वे गुजरात से थे, महाराष्ट्र से थे। वे दर्जी के पुत्र थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने कई अभंग लिखे, तो बिल्कुल सही है। 1, 3, 4 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका भक्ति संगीत और व्यवसाय देखेंगे। तो नामदेव जी थे आपका जो है वो दर्जी थे और कबीरदास जी जो है वो आप सभी जानते जुलाहा थे। राधास जी जो है वो मोची थे और सेना नाई थे।
तो यहाँ पे जो है 3, 2, 4 1 सही हो जाएगा, तो 20 सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कबीर का जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ आपका माना जाता है। वह एक जो है वो आपका ब्राह्मण विधवा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु नीरू जो है वो नामक जुलाहे द्वारा जो पालन पोषण करने के कारण उन्हें जो है वो उन्हें जुलाहा माना जाता है। नामदेव के जो है वो जन्म के समय यानी जो है जन्म समय के बारे में मतभेद है। कुछ लोग जो है वो 1270 ईस्वी तथा जो है कुछ लोग अन्य जो है वो तिथि मानते हैं। वह दर्जी थे। रैदास आपका जो है वो कबीर के समकालीन थे तथा चमकार अथवा मोची थे सेना नाई थे। सम्राट तुकाराम कौन सी जो मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो थे वो आपका जहांगीर के समय थे, तो सी सही हो जाएगा। तुकाराम जी का तो सी सही है। चलिए यहाँ डिटेल देखेंगे। भक्त तुकाराम जी का टाइम पीरियड 1598 से आपका 1650 ईस्वी का है। एक चीज़ आप देखे होंगे 98 बहुत ही 1398, 1498, 1498 और 1598 कितने महान महान लोग 98 में जन्म हुए हैं। शिवाजी के जो है वो समकालीन थे तुकाराम जी। कालक्रम के आधार पर संत तुकाराम का जो है वो को जहांगीर और शाहजहां के समकालीन आप रखा जा सकता है। संत तुकाराम का जन्म जो है किसान परिवार में हुआ था। उनके जो है वो पास कुछ पशु और जो भू संपत्ति थी, लेकिन एक जो है वो बड़े दुर्भिक्ष में उन्होंने अपने माता पिता, 2 पत्नियों में से एक पत्नी और पुत्र के साथ सब कुछ आपका खो दिया। वे दिवालिया हो गए तथा अपने जीवन से निराश हो गए। उनकी जो है वो दूसरी पत्नी कर्कशा थी। घर और बाहर दोनों ओर जो है वो दुखी होकर के तुकाराम ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ की रचनाओं के अध्ययन में जुट गए तथा जो है वो भावनाथ और भंडारा की आपको पहाड़ियों के निर्जन स्थानों में रहकर के ईश्वर का चिंतन मनन करने लगे। उन्होंने अनेक अभंगों की रचना की, जिनके जो है वो जिनमें इनकी शिक्षाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आपने देखा तुकाराम जी का। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित नीचे दिए गए हुए जो है वो भक्ति संतों का सही कालक्रम। तो सबसे पहले जो है वो गुरु नानक जी आएंगे, फिर तुकाराम जी आएंगे, फिर गुरु नानक जी, फिर तुलसीदास, तुकाराम, रामदास जी लास्ट में है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे टाइम पीरियड के अनुसार गुरु नानक देव 1469 से 1539, तुलसीदास जी 1532 से 1623 है तुलसीदास जी का, और जो है वो तुकाराम जी का 1598 से, रामदास जी का जो है 1608 में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है सही कथन को बताना है कि कौन सही है। तो भारत के जो है सांस्कृतिक जो है वो इतिहास के संदर्भ में आप विचार कीजिए। त्यागराज की अधिकांश जो कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत है, तो आपका पहला सही है। त्यागराज के जो है वो अनेक जो है वो नए रागों का सृजन किया त्यागराज ने, बिल्कुल सही है। अन्य जो है वो माँ अन्नमाचार्य और त्यागराज जो है वो समकालीन है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। 4 देख सकते हैं कि अन्नमाचार्य आपका कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है, तो आपका 4 सही हो जाएगा। तो 2 और 4 जो है वो राइट है, बी सही हो जाएगा। प्रश्नगत आपका कथन आपका 2 और 4 सत्य है, जबकि 1 और 3 जो है वो सत्य है, क्योंकि त्यागराज कठिन कर्नाटक आपका जो है संगीत के महान ज्ञाता और राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। उनका जो है वो आपका जन्म 4 आपका मई आपका 1767 में तमिलनाडु के तंजावुर यानी जो है वो जिले में हुआ था त्यागराज जी का। और जो है वो प्रसिद्ध आपका तेलुगु संत और कर्नाटक संगीत के ज्ञाता अन्य जो है वो अन्नमाचार्य का जन्म जो है वो 9 मई 1408 को हुआ था। वे जो है प्रसिद्ध वे दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे। इन्होंने संकीर्तन की रचना की। ठीक है, संकीर्तन। ठीक है, आगे देख लेते हैं डियर। अगला जो है वो निम्नलिखित में से कौन जो है वो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो नागार्जुना जी नहीं थे। तुकाराम, त्यागराज और बल्लभाचार्य थे, तो ये सही नहीं है। नागार्जुना का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से था और नागार्जुन बौद्ध धर्म के सुन्नीवाद संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। त्यागराज ने तमिलनाडु में भक्ति मार्ग का जो मार्ग प्रशस्त किया और तुकाराम में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विठोबा, जिनको विष्णु भी कहते हैं, जो पूजा भक्ति जो है वो पद्धति को महान
पूजा जो है वो पद्धति को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराया। पुष्टि मार्ग के जो है वो उपासक वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन शुद्धाद्वैत का जो प्रवर्तन किया। दक्षिण भारत के होते हुए जो उत्तर भारत में रहकर कृष्ण भक्ति को प्रकाष्ठा पर पहुंचा दिया। अतः उपयुक्त जो है वो विकल्पों में केवल नागार्जुन की जो है वो भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि गांधी जी द्वारा जो है वो गाया हुआ प्रिय प्रसिद्ध जो है भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो 16वीं शताब्दी की नरसिंह मेहता द्वारा, तो जो है वो बी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं, वैष्णव आपका जो है वो वैष्णव जन तो तेने कहिए 15वीं सदी के जो है वो संत नरसिंह मेहता द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध भजन है। यह भजन जो है भगवान यहाँ जो है वो यह भजन महात्मा आपका गांधी के नित्य जो है वो गांधी के नित्य की प्रार्थना में सम्मिलित था। इस भजन में जो है वो वैष्णव आपका जनों की उत्तम आदर्श और वृत्तियों का आपका जो है वो वर्णन किया गया है। तो यहाँ कंप्लीट होता है डियर सूफी संत, और जो है वो सूफी संतों को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।